कक्षा 8 विषय गणित चैप्टर क्षेत्रमिति। देखो इससे पहले जो वीडियो आपने देखा था वो था राशियों की तुलना, जिसमें 8.3 के प्रश्न थे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो उसमें हमने लास्ट 8 प्रश्न किया था और उसके बाद में 9वां 10वां 11वां उसमें से 10वां प्रश्न किया था। बाकी आपको ऐसे रिपोर्ट डाले थे। कॉपी में सभी काम करें, अति शीघ्र आपकी कॉपी चेक की जाएगी। नया चैप्टर है 11वां क्षेत्रमिति 11.1 अपन 11.2 के बाद में, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हैं या जो भी डेफिनेशन है इनकी वो 11.2 में क्लियर हो जाती है। 11.1 फिर अपन बाद में आराम से कर सकते हैं। 11. इसका नाम है क्षेत्रमिति यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना। देख लीजिए, जैसे अपन 7th क्लास के चैप्टर पढ़कर आए हैं आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, उसी प्रकार समान चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज चतुर्भुज जो है वो चतुर्भुजों के प्रकार 4 भुजों से घिरी आकृति, एक आयत, एक वर्ग, एक समान चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज और एक समलंब चतुर्भुज। इसके अलावा एक वर्ग भी इसके अंदर है। तो देखिए, जैसे अपन समान चतुर्भुज की बात करें, एक समांतर चतुर्भुज, देखिए इस प्रकार का बना हुआ होता है एक समांतर चतुर्भुज, जिसका आधार और ये इसकी ऊंचाई से हाइट बोलते हैं, ऊंचाई। लंब आयत का ही रूप है समान चतुर्भुज। आयत का क्षेत्रफल लंबा इंटू चौड़ा है, लेकिन आयत का प्रत्येक कोण एक लंब होता है, समकोण होता है। समान चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। तो फिर उसमें लंबाई है तो इसमें आधार, उसमें चौड़ाई है तो इसमें ऊंचाई है। तो एक समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, तो चतुर्भुज का ये भी चतुर्भुज का प्रकार हो गया। चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आधार इंटू ऊंचाई। अब देखना, अगर किसी भी समांतर चतुर्भुज को इस प्रकार से विकर्ण खींचते हैं, ध्यान रहे विकर्ण, विकर्ण यानी ये जो विकर्ण है चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा कर्ण विकर्ण कहलाती है। यह सम्मुख शीर्ष ए बी सी डी, ये सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा जो विकर्ण कहलाती है। जैसे इसको मिला लिया, ये बन गया विकर्ण। तो किसी भी समान चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचने पर 2 त्रिभुजों की रचना होती है। तो अब आपने समांतर चतुर्भुज को कर दिया आधा, तो बना त्रिभुज। तो इस प्रकार पहला समान चतुर्भुज, सेकंड त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखना, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल था वो आधार इंटू ऊंचाई। आपने आधा किया, समान चतुर्भुज को आपने आधा किया विकर्ण खींचकर। तो इस प्रकार से समान चतुर्भुज का आधा भाग कहलाएगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समान चतुर्भुज क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, उसी प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये ध्यान रखना, फॉर्मूला तो एक याद रखना। समान चतुर्भुज का अगर त्रिभुज का निकालना है, इसमें से विकर्ण खींचा त्रिभुज बना, लेकिन ध्यान रहे एक समान चतुर्भुज में भी 2 त्रिभुज बनते हैं। ये समान चतुर्भुज की ऊंचाई, ये त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। और एक विकर्ण हमेशा समान चतुर्भुजों को 2 समान त्रिभुजों में विभाजित करता है। जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। फिर अगर मैं दोनों का योग करूं तो समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तीसरा है समलंब। समलंब चतुर्भुज, देखिए समलंब का मतलब होता है समान लंब। ऐसी आकृति, जैसे मान लो मैंने इस प्रकार से आकृति बना ली, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इसमें समान लंब, कैसे भी रेखा खींचो समान लंब बनेगा। यानी एक समलंब चतुर्भुज को अपन एक
दो आकृतियों में विभाजित कर सकते हैं। एक तरफ आयत बनेगा, एक तरफ बनेगा त्रिभुज, या एक तरफ वन बनेगा तो एक तरफ बनेगा त्रिभुज। इस प्रकार से समलंब चतुर्भुज को दो भागों में बांट सकते हैं। अब समलंब चतुर्भुज की डेफिनेशन परिभाषा है कि दो समांतर रेखाओं के मध्य बना चतुर्भुज, दो जिसमें रेखाओं का एक जोड़ा समांतर हो। समलंब चतुर्भुज का परिभाषा है कि जिसमें रेखाओं का एक जोड़ा समांतर हो, ये रही समांतर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखना, सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इनटू समांतर भुजाओं का योग 1/2 इनटू समांतर भुजाओं का योग और इनटू समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी। इसको सीधा अपन ऊंचाई कह सकते हैं, इसको सीधा अपन ऊंचाई से दर्शा सकते हैं। 1/2 इनटू समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। ऊंचाई की जगह ये लिखा हुआ है जैसे यहां पर लिखा मैंने, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेमी। इस पूरे के पूरे की जगह पर ऊंचाई भी लिख सकते हैं, यानी ऊंचाई 15 सेमी, दो समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी जिसको ऊंचाई भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इनटू समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। अब देखिए समांतर चतुर्भुज आधार इनटू ऊंचाई, त्रिभुज 1/2 इनटू आधार इनटू ऊंचाई, समलंब चतुर्भुज जिसमें समांतर भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। इसे भुजाओं का एक जोड़ा समांतर 1/2 इनटू समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी यानी ऊंचाई। हम करेंगे, अब प्रश्न करेंगे कुछ उदाहरण के, फिर घर कर डालेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए क्षेत्रमिति में जो एक उदाहरण है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो चतुर्भुज का नाम है PQRS और इसमें भी सम्मुख शीर्ष P का सम्मुख शीर्ष R, Q का सम्मुख शीर्ष S। लेकिन मैंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज में शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण बनता है, समान त्रिभुज बनते हैं। लेकिन ये एक चतुर्भुज है जिसका कोई प्रकार नहीं है, ना तो आयत है, ना वर्ग है, ना वर्ग, ना समान चतुर्भुज है, ना समचतुर्भुज है। तो फिर इसमें एक चीज कॉमन है कि सम्मुख शीर्षों को खींचने वाली एक रेखा खींची जो विकर्ण है, QS विकर्ण है और दोनों विकर्ण, और ये जो विकर्ण है इस विकर्ण पर दोनों ओर दो त्रिभुज बने हुए हैं, लेकिन दोनों त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है। पहला जो त्रिभुज है इसकी ऊंचाई 2.5, दूसरा जो त्रिभुज है वो 1.5। तो हमें अगर इस चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें बने हुए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालकर हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें दो त्रिभुज देखो, पहला त्रिभुज जो है वो PQS प्लस दूसरा जो त्रिभुज है वो QRS। हमें इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की ऊंचाई भी दे रखी है और ये जो विकर्ण है ना QS, ये दोनों का आधार है, दोनों त्रिभुजों का आधार से है। त्रिभुज चाहे नीचे की ओर बने चाहे ऊपर की ओर, आधार हमेशा इसका एक कॉमन ये कहलाता है। अब देखिए त्रिभुज PQS का क्षेत्रफल और 1/2 इनटू आधार इनटू ऊंचाई। आधार वही है 5.5 सेंटीमीटर, लेकिन त्रिभुज PQS है, PQS तो इसकी ऊंचाई 1.5। उसी प्रकार से त्रिभुज QRS
1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई 1/2 इंटू 1/2 इंटू आधार वो है और ऊंचाई 2.5। अब अगर हम इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दे, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ दे तो चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो अब जोड़ते हैं, देखिए पहला जो है वो 1/2 इंटू 5.5 इंटू 1.5 प्लस 1/2 इंटू 5.5 इंटू 2.5। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसको जोड़ना है। हम पहले ही जोड़ लेते हैं क्योंकि हमें पता है 2 से ना तो 5.5 करते हैं ना 2 से, इसलिए पहले जोड़ लेते हैं। जोड़ में हमेशा एक कॉमन गणित के अंदर प्रक्रिया चलती है कॉमन, कि ये जो जोड़ है, जोड़ के इधर 1/2 इंटू 5.5 1/2 इंटू 5.5 कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आता है उसको ब्रैकेट कॉलम के बाहर लिख दीजिए, वो वापस कॉलम में लिखा नहीं जाएगा। जैसे ये इससे कट वापस नहीं लिखे, कट गया तो पीछे बचा 1.5, ये इससे कैंसिल हो गया, पीछे बचा 2.5। अब अंदर का जोड़ लो, 1.5 2.5 सीधे 4 हुए, 4 इंटू 5.5 इंटू 1/2। अब 2 से सीधे 4 कट गए 2 बार, तो 5.5 इंटू 2 और 5.5 के डबल होते 11। हमने चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया तो लिखा जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भी क्षेत्रफल का जो आंसर है वो सेमी स्क्वायर में लिखा जाता है। तो आपने चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो ज्ञात किया है वो है 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, कोई भी क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को किया है। सेकंड जो प्रश्न है, उतार लीजिए इसको। सेकंड जो प्रश्न है वो है समलंब के आकार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। देखिए समलंब के आकार का क्षेत्रफल, देखिए कि हमें पता है कि समलंब चतुर्भुज जो होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी मतलब ऊंचाई। मतलब समलंब के आकार का क्षेत्रफल दे रखा है, तो कोई बात नहीं, क्षेत्रफल दे रखा है 480, कोई बात नहीं, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दे रखा है। तो 1/2 समांतर भुजा का योग, पहली समांतर भुजा जो है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ऊंचाई 15 है। यदि एक समांतर भुजा की लंबाई 20 तो दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई हो x। तो समांतर भुजाओं का योग, पहली जो समांतर भुजा है वो 20, तो दूसरी जो है अपन x मान लेते हैं, और ऊंचाई 15। समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है 1/2 समांतर भुजा का योग, पहली 20 है दूसरी x है, दोनों भुजाओं को हमने योग कर लिया इंटू उनके बीच दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मतलब ऊंचाई 15। अब ये एक समीकरण के तौर पर देखिए कि सबसे पहले 1/2 का जब पक्षांतरण किया जाएगा तो पक्षांतरण का नियम है 1/2 वो हो जाएगा 2/1 और इंटू 15 है वो लिखा जाएगा बट्टे में।
ध्यान रखना कॉलम खुला नहीं है। पक्षानुपात में किसी भिन्न का पक्षानुपात करते हैं तो वो उल्टी हो जाती है। व्युत्क्रम 1/2 का 2/1 और इंटू 15 वो चला गया बट्टे में। अब काटे इनको 15 का भाग 3 बार, 15 की 45, पीछे बचे 3 यानी 30, 15 दूने 30, 32 और 2 इंटू 32 इंटू 2 64 और 20 प्लस x है, हमें x ज्ञात करना है। 20 का कर लीजिए पक्षांतर, किसी भी संख्या का पक्षांतर करने पर अगर वो भिन्न है तो उल्टी हो जाती है, इंटू है तो बट्टे में जाती है। और कोई संख्या इस प्रकार से ये है तो उसका चिन्ह परिवर्तन होता है, 20 माइनस का हो जाएगा। 64 में से जब 20 निकालेंगे, 64 में जब 20 निकालेंगे हो जाएंगे 44 44। तो जो दूसरी जो भुजा है x का मतलब है इसकी जो दूसरी समांतर, पहले समांतर भुजा का मतलब 20 है तो दूसरी समांतर भुजा हमने ज्ञात कर ली 44 मीटर। 44 मीटर। इस प्रकार से हमें इसको करना है। अब एक फॉर्मूला और बाकी है, इसको उतार लीजिए। एक है जो सामान्य है उसको आप सीधा मान रखना है और ज्ञात करना है, वो है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। दो विकर्ण दिए होंगे उनका गुणा इंटू 1/2 करना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये दोनों प्रश्न जो किए वो उतारने नोट करने हैं। और इसमें आपको HW दिया जा रहा है 11.2। 11.1 करवाएंगे, 11.2 होने के बाद में 11.2 में प्रश्न दूसरा, तीसरा, चौथा व पांचवा। 11.2 में प्रश्न दूसरा, तीसरा, चौथा व पांचवा HW है जो आपको करने हैं। फिर कॉपी चेक करने के लिए एक दिन बुलाएंगे और इसके बाकी वाले प्रश्न अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।